सारे स्टूडेंट्स से एक मैसेज आ रहा था कि जो आज एग्जाम हुआ है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, जो बीपीएससी ने कंडक्ट किया है, वो एक आई ओपनर था। आई ओपनर क्यों? क्योंकि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70वीं बीपीएससी का जो एक फैक्चुअल और बहुत ही बेसिक पैटर्न था, तो थोड़ा चेंज ऑब्जर्व किया गया, या जो भी ऑब्जर्वेशंस है, इसके हिसाब से हम लोगों को कैसे अगले एक महीने की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन ये बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग सिर्फ क्या भारत, हम लोग करंट। सिर्फ क्या करंट, तो हम लोग सिर्फ करंट की बात करने वाले हैं, और भी नीड बेसिस पर बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे इस डीएसयू एग्जाम का, और कैसे आगे की स्ट्रेटजी को चौकआउट करेंगे। तो भारत, आप बताइए कि क्या आपका रहा ऑब्जर्वेशन इस करंट अफेयर के पेपर पर, जो डीएसओ में तो करंट अफेयर की क्वेश्चन से नितेश, क्या करा। आपको बताना चाहेंगे कि देखिए मैंने भी इसको प्रिंट करा लिया है, अगर आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो थोड़ा हम्म। बहुत पता चल गया क्यों प्रिंट कराया है। क्योंकि इस पेपर को थोड़ा सा ब्लाइंड होके सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कि जैसे अभी हम देख रहे थे, पूछा था कि रांची प्लेट्यू क्या है। एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट था, पूरा हम डिटेल नहीं देखे। तो उससे पता चल रहा है कि पेपर सेटर किस टॉपिक्स को खोज रहा है, उसके ऑप्शन सेटिंग में वो किस एप्लीकेशन को अपना रहा है। क्योंकि देखिए 70th पीपीएससी में क्वेश्चंस बहुत अलग टाइप के और बहुत रैंडम थे। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है जो आप देख सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये नहीं कि गूगल में बैठ के करना होगा, आपको पहले एक बार ब्लाइंड होके पेपर सॉल्व करना होगा। इसलिए अभी हम लोग उस वीडियोस को नहीं ला रहे हैं कि क्योंकि हमने देखा यूट्यूब में काफी सारे आंसर की के वीडियो आ गए। या आंसर की करके देखिए क्या करोगे। आपको एक बीपीएससी 71st से पहले एक समझो आपके लिए मॉक क्रिएट किया। बहुत हद तक अब देखो बहुत सारे नीति आयोग के क्वेश्चन लग रहे होंगे कि नीति आयोग तो हमें भी पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट है तो आप उसको हटा दो। जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको सॉल्व करो, और सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। बीपीएससी का करंट अफेयर्स इस बार अगर हम लोग पेपर देखें तो बहुत बेहतर है। कैसे बेहतर है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो इसको एक तरह का पीवाईक्यू हो गया हमारे लिए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था फ्रेंच ओपन, जिसमें आपसे वुमेन्स में वुमेन सिंगल्स का फ्रेंच ओपन पूछा गया। आपको पता है कि टेनिस टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आपसे पूछा जा रहा है कि यूक्रेन के जो बॉर्डर्स कंट्रीज हैं आप उसके बारे में बताइए। अब देखिए, हम लोग को लगता है कि यूक्रेन बहुत पुराना हो चुका है, बट बीपीएससी के लिए शायद ये पुराना नहीं हुआ है। यानी जो बहुत बड़े रेकरेंट थीम्स है लास्ट 2 साल के, बीपीएससी उससे क्वेश्चन पूछ रही है। तीसरा, हम्म। इसी क्वेश्चन से हमें ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। मतलब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 1 2 3 4, और उसका आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है 1 2 2 3 1 2 3। इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाता है, और कभी कभी ये भी होता है कि कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट होने से आंसर भी आ जाता है। दोनों होता है फायदा। आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता होगा कि जो अभी इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा था उस समय बात हो रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। तो उसका ज्योग्राफिकल पार्ट पूछ रहा है आपसे। एक क्वेश्चन आपसे हम्म। पूछा गया कि इकोवॉस में कौन कौन से कंट्रीज विड्रॉ हो गए हैं अलोंग विथ नाइजर। अब देखो हम्म। ये हम लोग आई दृष्टि पढ़ते हैं, हमने पहले भी आई दृष्टि सजेस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। उसमें पेज नंबर 76 में आपको ये मिलेगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो हम लोग इसको माइन्यूटली छोड़ देते हैं, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में कोई 2 3 निकल रहा है तो बहुत इंडिया के इम्पैक्ट में नहीं दिखता है कि अरे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट। बट बीपीएससी उससे पूछ रही है। और अभी लास्ट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा चर्न हुआ है। जैसे यूएस काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से निकला है, अर्जेंटीना निकला है। उसके बाद हम्म। नए नए ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए हैं। जैसे कि इसी पेपर में आपसे पूछा गया था कि नैम समिट कहाँ हुआ। हम लोग के बीपीएससी में पूछा गया था कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ। तो समिट्स हो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रहे हैं, ये सब रेकरिंग है। और ये सब बीपीएससी पूछ रही है। हम्म। सेंसस पूछ रहा है आपसे, इसरो का पहला सोलर मिशन पूछ रहा है। उसके बाद हम्म। आपसे आकाश तीर डिफेंस सिस्टम जो है, हम लोग को पता होगा कि काफी न्यूज में था आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, उससे हम्म। रिलेटेड पूछ रहा है। इससे पहले एक एई का पेपर हुआ था, और मुझे शायद वहां पे थोड़ा सा वो उससे रिलेटेड रफेल उफेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। और अमितेश, एक हम लोग वीडियो बनाए थे, याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर पे। उसमें मैंने हम्म। पुराने जितने एक्सरसाइज हैं, इवैल्यूएशन एक्सरसाइज, उसको पढ़ाया था। सेम क्वेश्चन उससे उठाया हुआ है।
और ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपने से नहीं बनाया था, मैंने कहा था कि आईडीएसटी मैगजीन में अच्छे से कवर किया गया। वहां से दो क्वेश्चन पूछा गया, एक इंडस वाटर ट्रीटी से पूछा गया और इवैक्यूएशन एक्सरसाइज से पूछा गया। आपको हम्म, पता होगा कि नोबेल प्राइज हमें पढ़ना होता है फिजिक्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में। वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ एआई कौन है, क्योंकि फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड था। तो उसके हम्म। बैकग्राउंड में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कौन इंडस है वाटर, ऐसे, मुझे पता नहीं है। फादर ऑफ एआई ऑल्टमैन है जॉन क्या? जॉन मैकार्थी है। ओ, ओके। ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपको पता होगा कि चेस। अब देखिए, आपको स्पोर्ट्स में ना बहुत सारे गेम्स दिखेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यूपीएससी में आपसे पूछा गया खो खो, पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुआ, यूपीएससी पूछा। एक जगह पे पूछा गया था कि इस बार यूके में शायद वर्ल्ड कप हुआ था कबड्डी का शायद, वो आपसे पूछा था कि फर्स्ट टाइम है। तो आप समझ रहे हैं कि कौन से गेम्स को आपको फोकस करना है। जैसे कि अभी यूपीपीसीएस में पूछा गया अमन सेरावत वाला क्वेश्चन, जो हम लोग के स्टेट में एग्जाम में पूछा गया था। पेरिस ओलंपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट, चेस इज इंपॉर्टेंट, टेनिस इंपॉर्टेंट। तो बहुत मुझे माइन्यूट, मतलब अंडर 19 अंडर 15 को चेज नहीं करना है, आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई हाँ, करना होगा। बिल्कुल ठीक है। करना होगा। आप एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। बारे में, स्पोर्ट्स हाँ, के बारे में मैं भूल जाऊं, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। स्पोर्ट्स के बारे में मुझे ये लगता है कि दो चीजें, एक तो इंडिया का चेस, और बिहार में जो स्पोर्ट्स का चल रहा है, इतना वर्ल्ड खेलो कप, गेम्स, एशिया खेलो कप गेम्स हुआ, में ये बिहार सारी में चीज। हाँ, तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। हम्म, उसके बाद आपसे पूछा गया कि इंडिया जो शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट गए, उनके साथ जो और उनके कलीग्स थे एस्ट्रोनॉट्स थे, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, कि बीपीएससी किसी एक टॉपिक पे डिटेल में जाके आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। मैत्री सेतु एक काफी पुराना न्यूज चलते रहता है, बांग्लादेश त्रिपुरा रिवर पे, कौन सी रिवर पे आपसे पूछ रहा है। कोर्ट का सिंपल क्वेश्चन है। वाई भारत मैटर्स, ये एक पुराना क्वेश्चन है जो आपके शायद किसी यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू है। ठीक है। जयशंकर तो सर। हाँ, तो ये सब जो थीम्स है ये बहुत मतलब ऐसे हैं जो मेजर करंट अफेयर्स किताब में भी अवेलेबल है। दूसरा, मेजर थीम्स है, ये नहीं कि बहुत माइन्यूट कोई आपसे इवेंट पूछ रहा है। जैसे हम लोग इसके पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जहां पे बात करते कि तितली किसके नाम पे पड़ा। ठीक है। अरे भाई, नहीं जानना है तितली किसके नाम पे पड़ा, नहीं जानना है कि यूपी को कितना जीआई टैग मिला। ठीक है। तो आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना होगा और ये पेपर आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करके दे। ये पेपर 78 पेपर से बहुत अच्छा है, 69 के एब्सर्डिटी वाले क्वेश्चन के लेवल का नहीं है। और ये ट्रेंड दिखाता है कि जो 71 का पेपर होगा वो क्वालिटी पेपर होगा। तो सारे स्टूडेंट्स से ये सजेशन है, मैंने आपको दिखाया कि मैंने भी इसे प्रिंट किया है, इसे खुद एक बार सॉल्व करके देखो, इसको टेस्ट नहीं करना है, बट आप एक बार देखो कि पेपर सेटर क्या क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। और जब आपके पास किताब और मोबाइल नहीं होता है ना, तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना एक अलग तरह से हिट करता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखे कि पूछ रहा है कि रियल नेम और पॉपुलर पॉपुलर नेम, जैसे नरेंद्र दत्त जो है शायद स्वामी विवेकानंद को कहते हैं। तो बड़ा ये यूनिक क्वेश्चन लगा नरेंद्र। मुझे। ठीक है। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि ढूंढो केशव कर्वे, आनी बेसेंट, आर्य समाज, हंटर कमीशन, चारों अलग अलग एरियाज का क्वेश्चन है थोड़ा सा, उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। मतलब वन लाइनर्स इज स्टिल देयर, बट द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर देयर। वन लाइनर्स में भी आपको एकदम ये नहीं पूछ रहा है कि ये पूछो ये पूछो, लेकिन रिपीट भी कर रहा है क्वेश्चन। जैसे लक्षद्वीप के कितने आइलैंड है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उस तरह के क्वेश्चन भी आपसे रिपीट कर रहा है। मतलब पीवाईक्यू जो आप पहले पढ़े हो उसको आप टेस्ट करो कि यहाँ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अपने करंट मटेरियल को टेस्ट करो कि आपके करंट अफेयर के जो मटेरियल हैं उससे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स मटेरियल लोग बोल रहे हैं कि मेरा पढ़ लो मेरा पढ़ लो, और एआई के मटेरियल और फलाना ढिमकाना के मटेरियल जो है उसको ये आप टेस्ट चार करो। 400 500 में जो आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, जिसमें होता गया कि आपको पढ़ाया जाता करंट अफेयर, ये पढ़ाने का मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि आपको तो आप वो टेस्ट कीजिए कि कितना इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव है तो वो जो आप प्रोग्राम ज्वाइन किए आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर नहीं इफेक्टिव है तो अभी भी आप थोड़ा ये समझ जाइए कि जैसे अभी क्वेश्चन देख रहे थे तो फ्रेंच ओपन की महिला विनर का पूछ रहा था। महिला विनर नहीं, सब लोग मेंस वाला ही पढ़ के चले जाते हैं कि हाँ कार्लोस अल्काराज डाल देंगे, सबसे पॉपुलर वही है, अब तुक्का तो भी वो भी लग नहीं गया। जीतता है। हाँ, इनफैक्ट यूएस ओपन वो नहीं जीता है, सिनर जीता है, जैनिक जैविक सिनर। सिनर। हाँ, तो इसीलिए आपको थोड़ा
देखिए आपके लिए काम आसान है। काम आसान कैसे है? जो करंट अफेयर का मैगजीन जो भी होता है आपके पास, या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, उसमें से कम 20 से 30% जो मटेरियल रहता है बकवास होता है। जैसे अंडर 17 में बैडमिंटन में किसने क्या बाजी मारी, भाई नहीं मतलब है। अगर उसको पूछना ही होगा ना, तो तुम अंडर 17 रट के जाओगे, वो अंडर 10 पूछ देगा। तो इसीलिए उस चक्कर में मत रहना। जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उन पर फोकस करना। इक्वल ट्रीटमेंट टॉपिक्स का करना ये सुइसाइडल है। अगर आप टॉपिक्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन के लिए हानिकारक है। तो डिस्क्रिमिनेट कीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो रही है, फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, नेशनल में, स्पोर्ट्स में, बिहार में स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज पर अटैक कीजिए, वो ज्यादा कारगर होगा आपके लिए, रादर देन कि बैडमिंटन में कौन, साइकिलिंग में कौन जीता। और जैसे आप लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिलता है, तो पद्मा अवार्ड्स में देखे ऊपर से नीचे रटे जा रहे हैं भाई, ये सेंसलेस काम है। पद्मा मतलब अवार्ड्स हमको तो आश्चर्य। कुछ हद तक ठीक भी है, और भी जो अवार्ड्स होते हैं उसमें भी मतलब अगर आपको सारे अवार्ड्स दिए पद, रहते हैं। पद्मा अवार्ड से अगर आप देखते भी हैं, तो देख लीजिए बिहार कहां पर है, बिहार के कौन से लोग हैं जिनको मिला है, बस। अगर आप पद्मा अवार्ड्स में एकदम सब रटे जा रहे हैं यार, अर्जुना अवार्ड, पद्मा अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, तो कहीं ना कहीं आप आप एक कंपटीशन में कि आपको कितना याद रहता है। लेकिन आप अगर ये कंपटीशन में है ना कि आपको कितना याद रहता है, तो आपका जो असली बीपीएससी का कंपटीशन है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना याद रहता है। वो आपका मेमोरी का टेस्टिंग का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। ठीक है? तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, फालतू चीजों को अवॉइड कीजिए। और देखो एक्सियम 4 मिशन जिसमें शुक्ला जी गए, शुभांशु शुक्ला जी ऊपर, ऊपर नहीं गए, मतलब ऊपर ही गए, ग्रेविटी कह गए। तो जब ऊपर गए तो ये इंपॉर्टेंट था, इंडिया के लिए स्पेशल अचीवमेंट था। तो देखो क्या पूछा कि उनके साथ बाकी जो लोग गए वो कौन कौन से देश थे, कौन कौन से देश के थे। इनफैक्ट शुक्ला जी कैप्टन थे, तो आपसे पूछ सकता है कमांडर कौन था, कमांडर यूएस का था। ओके, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आपको एक वर्ड पर फोकस नहीं करना है जब आप रटते हो एक एक लाइन, तो सिर्फ उस वर्ड पर जंप कर रहे हो, वो नहीं करना है। थोड़ा उसके बियॉन्ड भी कुछ देखना है। और जो भी आपका प्रोग्राम है करंट अफेयर का, उसको जांच कर लीजिए अपने डीएसओ के पेपर से। और सबसे लेकिन बड़ी बात, हमने जो ये पूरा वीडियो मटेरियल में आपको कुछ समझ में आए या ना आए, एक चीज समझ में आनी चाहिए, आपको खुद अटेम्प्ट करना पड़ेगा डीएसओ का प्रिंट पेपर। करके यस, आपको खुद से सॉल्व करना होगा इस पेपर को। और राइट, उसके बाद राइट। अगर आपको लगेगा कि यार और डिस्कस कर लो, तो फिर हम लोग बैठ के डिटेल वीडियो बनाएंगे, फिर हाँ 150 बिल्कुल बिल्कुल। आंसर निकाल अभी के टॉपिक आइडेंटिफाई करके देंगे आप लोग को, खुद के लिए अभी भी हम लोगों करेंगे। ने खुद उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो अभी आपके पास हम लोग ज्ञानबाजी करने लगे कि अरे ऐसा था, ऐसा था, हिस्ट्री ऐसा था, तो वो चीटिंग हो जाएगी। खुद अटेम्प्ट करेंगे, 100% गलती करेंगे या 50% गलती करेंगे या 20% गलती करेंगे, जो भी करेंगे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और एक एनालिसिस करेंगे कि इससे हम लोगों का 71st कैसे अफेक्ट हो सकता है, क्या ट्रेंड हो सकता है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, और हमारा जो देखते मटेरियल रहिए। सजेशन था मितेश, आई दृष्टि, अभी तक जहां तक लग रहा है करंट अफेयर्स में 100% स्ट्राइक रेट है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो वैसा ही मैगजीन पकड़िएगा जिसमें इंपॉर्टेंट बातें बातें ज्यादा हो। अब आपको कोई मैगजीन बता रहा है फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो आप समझ सकते हैं नहीं। अगर आपको हाँ मेमोरी टेस्ट करना है कि हमको फाइनेंस सेक्रेटरी भी याद है, डिफेंस सेक्रेटरी भी याद है, तब आप अलग रेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा वीडियो। हमारा सजेशन ये है कि आप अटेम्प्ट करिए पेपर को, आंसर की मत देखिए। सबसे आसान और आलसी तरीका है यूट्यूब पर बैठ गए और सारे क्वेश्चंस का आंसर देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके आंसर्स को चेक करिए। आगे आंसर की आने ही वाला होगा बीपीएससी का, उससे चेक कर लीजिएगा। फिर जो गलत हुआ उसको देखिएगा क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्चुअल गलती थी या कोई फैक्ट बेस्ड गलती थी। और जो आपका सही भी हुआ, उसमें बाकी सारे ऑप्शंस पर भी ध्यान दीजिएगा कि उस तरह के ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं, क्यों ट्रेंड में। इसके तो साथ मेरे ही हिसाब अभी से जो आज ही शायद सीएपीएफ का एग्जाम हुआ है, यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ है, इन पेपर्स को भी आप देखिए। जो सबसे अच्छा इंसाइट्स जो है ना, वो आपको यहीं से मिलेगा। क्योंकि देखो यार, राइट, एडुटेरिया का क्वेश्चन कौन बनाता है, और खान का या कोई भी बड़े कोचिंग का कौन बनाता है, ये सबको पता है, क्योंकि हम लोग खुद भी बड़े बड़े कोचिंग का क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। लेकिन जब आप
किसी स्टेट पीसीएस या बीपीएससी के पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको उस पेपर सेटर का असली माइंडसेट पता चलता है कि यार जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं वो किस हिसाब से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, और वो किस करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। राइट। और सही में अमितेश, मैंने बीपीएससी इंडस्ट्री में कुछ बड़े बड़े कोचिंग का पेपर सेट किया है फुल लेंथ, जबकि मैं खुद उस समय प्रीलिम्स दे रहा होता था। तो ये बड़ा अलग ही सिस्टम है यहाँ का। किसी यूपीएससी का भी यही है। आप तो विजन आईएएस का कॉपी चेक कर चुके हैं, तो इसमें क्या ही है। मुझे भी अनुभव है विजन आईएएस में, लेकिन प्रॉपर विजन आईएएस के बारे में, अब मैं विजन आईएएस के साथ काम नहीं करता, अब हम काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हम, तो अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है विजन आईएएस के साथ, ठीक है, तो हम उसको उसकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि विजन आईएएस कॉपी चेकिंग स्टार्ट करवाने के पहले 1-1.5 महीने की हम लोगों को ट्रेनिंग देता था, और अभी भी विजन आईएएस पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि कौन उसकी यूपीएससी कॉपी चेक करे। फील्ड में कॉपी चेकिंग को काफी सीरियसली लिया जाता है। सीरियसली लिया जाता मैंने विजन आईएएस के मॉडल आंसर्स बनाए हैं अमितेश, दे पे रियली वेल। है। रियलेबल। हाँ, बट आप बीपीएससी में तो आप जानते ही हो हाउ द थिंग गोस। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देखिए, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कीजिए, अपने आइडिया सजेस्ट कीजिए कि आपको क्या फील हुआ इस पेपर से। और फिर होगा तो हम लोग डिटेल वीडियो लाएंगे, और नहीं भी जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अगर डालना होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने टेलीग्राम एक चैनल। चीज की तो गारंटी रखिए, हम लोग एक एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें क्या फॉर्मेट होने वाला, बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस को टिल्ट कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या थीम्स होंगे, ऐसा वीडियो हम लोग जरूर लाएंगे। ठीक है गाइस, बाय ओके, बाय। गुड नाइट। अभी